ने मुंगरा प्रभात समिति ने पत्रकार परिषद रखी है, पत्रकारों को बुलाया है, क्या कारण था और क्या बताना चाहते हैं? अभी जो मैंने पत्रकार परिषद बुलाई है तो उसमें एक मेजर रीज़न ऐसा था कि जो बीएलओ है उनको घर पे विज़िट करना है, और जो मैंने ए बीएलओ जो सहायक बीएलओ है कि बीएलओ के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर हो चुका है कि जो ए बीएलओ है वो प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है, और उसमें उनकी सीरियसनेस, जो प्रिंसिपल को जो हमने अभी ऑर्डर निकाला है तो 221 का ऑर्डर निकाला है जो सहायक बीएलओ है, जो बीएलओ को हम असिस्ट करते हैं। तो बीएलओ का अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो 1000 किसी के पास वोटर होंगे तो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट 700 किया है, मीन 70%, और 300 अभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है। तो डिस्ट्रीब्यूट भी करके लेना है और डिजिटाइज भी करना है, तो ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए मैंने आज पत्रकार परिषद इसलिए बुलाया है कि प्रिंसिपल के बारे में उनको थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा, ए बी लोग उनको छोड़ना पड़ेगा, और स्कूल को हमें थोड़ा अभी सेकेंडरी पोजीशन पे रखना पड़ेगा और प्राइमरी पोजीशन पे हमें एसआईआर को लेके आना पड़ेगा। और 8 अगस्त इसका टाइम लाइन है, स्कूल का क्या साल भर स्कूल चलेगा तो स्कूल में उतना प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन 8 अगस्त हमारा अल्टीमेट डेडलाइन है, उसके अंदर 100% डिजिटाइज होना है, 100% डिस्ट्रीब्यूट होना है, और उसको कलेक्ट भी 100% करके लेना है। ये तीन चीज़ें जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए जब मैंने अभी जो नोटिस आए जो अब्दुल्ला पटेल स्कूल है, फिर उसके बाद में 1 मिनट ये रेडियंट स्कूल है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि रेडियंट स्कूल है जिनको मैंने अभी शो कॉज नोटिस निकाला है, अभी मैंने साइन किया है। तो उनके प्रिंसिपल को भी मैंने अभी कॉल करने का कोशिश की है, लेकिन उन्होंने मेरी कॉल रिसीव नहीं की है। आज संडे होके भी मैं यहाँ पे आया हूँ। मेरा एक ही मकसद है कि किसी भी कंडीशन में एसआईआर में लोगों को इंक्लूड करके लेना है, और जो गरीब लोग हैं जिनके पास कुछ नॉलेज नहीं है कि एसआईआर क्या है, तो उनको मदद के लिए हमें ए बी की सख्त ज़रूरत है। और उसके अंडर में अभी देखोगे आप कि ए बी के जो मैंने ऑर्डर निकाला था उनके रेडियंट स्कूल के जो टीचर लोग हैं और 12 टीचर है, अभी 12 के 12 टीचर एक भी प्रेजेंट नहीं हुआ यहाँ पे। रेडियंट स्कूल, अब्दुल्ला पटेल स्कूल, मैंने स्कूल के नाम भी निकाले, रेडीमेड स्कूल है, सेंट मेरी स्कूल है, ये इतने जो स्कूल है, तो इनके अंदर जो है अभी कोई लेवल का सीरियसनेस नहीं है। और अभी मैं आपको ये मीडिया के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो गरीब लोग हैं वो किसके पास जाए। यंत्रणा हमें टाइट करना पड़ेगा, प्रिंसिपल को भी उतना रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा जितना रिस्पॉन्सिबल हम खुद है। 24/7 हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल को सेकेंडरी पोजीशन स्कूल के काम करो, लेकिन आप नेग्लिजेंट काम स्कूल का करो, क्योंकि 8 अगस्त को मुझे लगता है ये 5 दिन और वो 8 दिन 13 डेज अगर आप स्कूल को सेकेंडरी पोजीशन पे रखते हो और एसआईआर में लोगों को हेल्प करते हो, तो ये आपके मीडियम से भी, आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि प्रिंसिपल के अंदर कोई भी सीरियसनेस बिल्कुल नहीं है। वो किसी के फ़ोन नहीं उठाते। अगर बीएलओ जो है, बीएलओ बोलते कि हमारे प्रिंसिपल हमें छोड़ नहीं रहे, और बीएलओ आते हैं फील्ड के ऊपर तो 4 बजे आते हैं, और इतना कंजेस्टेड एरिया है हमारा मुंब्रा का, तो हम कॉलोनी में जाते टाइम 7 बजे के बाद घर पे विजिट नहीं हो पाएगा इतने रश में। फिर बारिश का सीज़न है, तो बारिश के मौसम में अगर आप कैसे हर कॉलोनी को ये करो, कहाँ पे हेवी रेन हो रहा है, हेल स्टॉर्म हो रहा है, अलग अलग जगह पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट की हमारी टीम लगी हुई है, कहाँ पे वॉल कोलैप्स हो रहा है, कहीं पे छत गिर रहा है, तो लोग अलग अलग मैटर में अभी फंसे हुए हैं। और उसमें सबसे टॉप प्रायोरिटी का अभी जो काम चल रहा है वो ये सर का काम चल रहा है, जो टाइम बाउंड कार्यक्रम है। और एक भी प्रिंसिपल ने मुझे अभी ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं किया है, वो बोल रहे कि मैं 3 के बाद छोड़ूंगा। मुझे बताओ, अगर वोटर लिस्ट में हमारा काम अभी डिस्ट्रीब्यूशन का 70% हो गया है और 40% हमारा डिजिटाइज हो गया है, तो हमारा अभी भी 60% डिजिटाइजेशन बाकी है। तो ये 60% हम 8 अगस्त को कैसे, हमें टाइम बाउंड कार्यक्रम करना है। तो प्रिंसिपल को मुझे ये बोलना है कि अगर आप सीरियसनेस नहीं होते हो तो आपके ऊपर हमें लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, और वो भी इमीडिएटली हम आपके ऊपर एक्शन, हमें एक्शन किसी के ऊपर लेना नहीं है। प्यार मोहब्बत से हर चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन वो गरीब जो वोटर है, जो वोटर लिस्ट में नहीं आया, तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेने वाला है। तो आगे चल के हम ही बोलेंगे कि आपने उनके ऊपर क्या एक्शन लिया, फिर अगर उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो इसलिए मैंने प्रोसीजर अभी शुरू कर दिया। सर, आप मुंब्रा प्रभात समिति के सहायक हो और एक बहुत बड़ी पद होती है एएमसी की। आपको ही जब ये बीएलओ कॉपरेट नहीं कर रहे, तो पिछले कई दिनों से आम जनता कह रही थी कि बीएलओ हमको कॉपरेट नहीं कर रहे, एआरओ सर भी यहाँ बैठे हुए, तो कहीं ना कहीं ये बात सच होती नजर